नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कनप्पा नामक एक शिव भक्त की। आखिर कनप्पा है कौन? किसी ने सच ही कहा है कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। इस पर भी भोलेनाथ तो वैसे ही अपने गण आदि के साथ मस्त रहते हैं। वह तो सच्चे मन से चढ़ाए गए एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं। शिव जी की महिमा अपरंपार है। वह अपने भक्तों का पल में बेड़ा पार कर देते हैं। इसी तरह शिव जी के भक्त भी अलहदा हुए हैं। ऐसे ही एक शिव भक्त हुए कनप्पा। उनकी शिव भक्ति से दक्षिण भारत में हर कोई वाकिफ है, लेकिन बाकी जगहों में उनके बारे में कम जानकारी है। कनप्पा की शिव भक्ति इतनी रोचक है कि उनके ऊपर एक तेलुगु फिल्म भी आई है। तो आइए जानते हैं। कृपया वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। शिकारी समुदाय से आते थे कनप्पा। बताया जाता है कि कनप्पा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा के पास लगने वाले जंगलों में रहते थे। वह शिकारी समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे। उनका असली नाम थिन्नन था। वह शिकार करके अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। कनप्पा शिकार करने जंगल में जाते थे। यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। एक दिन वह शिकार करते करते कालाहस्ती नामक स्थान पर पहुंच गए। वर्तमान में यह जगह आंध्र प्रदेश की श्रीकालहस्ती कहलाती है। यहाँ उन्हें एक शिवलिंग दिखा जिसकी पुजारी रोज पूजा करते थे। तो कहते हैं, वहाँ के लोग बताते हैं कि कनप्पा शिवलिंग की पूजा को देखकर आकर्षित हुए और उनका भी मन पूजा करने का हुआ। उनके मन में भक्ति पनपने लगी। चूँकि उन्होंने विधिवत तरीके से पूजा करनी नहीं आती थी, तो वह अपने स्वभाव के हिसाब से पूजा करने लगा। वह शिकार करने के बाद शिवलिंग पर कच्चा मांस चढ़ाते थे। शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए नदी से मुंह में पानी भर कर लाते और उस पर चढ़ा देते थे। ये सुनने में बहुत विचित्र लगेगा, लेकिन आप वीडियो में बने रहिएगा। जंगल से फूल पत्ते तोड़ कर लाते और बिना साफ किए उन्हें ऐसे ही चढ़ा देते थे। तो पुजारी को शिव जी ने दिया संदेश। किंवदंती है कि जब पुजारी वहाँ पहुँचते तो वह शिवलिंग को अशुद्ध देखकर गुस्सा हो जाते। शुरू में उन्हें लगा कि ये एक जानवर का काम है, क्योंकि मांस कौन चढ़ाएगा। ज़्यादातर तो हमारे सभी सनातन धर्मियों को मालूम है कि शिव जी को मांस इस टाइप की चीज़ें तो चढ़ती नहीं, अशुद्ध चीज़ें। तो शुरू में सभी को ये लगा कि जानवरों का काम है, लेकिन बाद में ये जब रोज़ होने लगा नियम से, तो उन्हें लगा कि ये जरूर कोई इंसान करता है। तो इस पर पुजारी दुखी होकर शिवलिंग के सामने रोने लगे और गुहार लगने लगे कि हे प्रभु, आप अपने साथ यह क्यों होने दे रहे हैं, जबकि आप पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। लेकिन कोई आपको अपवित्र करके जा रहा है और आप खुद को नहीं बचा रहे हैं। तब शिव जी ने पुजारी के मन में संदेश भेजा कि यह मेरे एक भक्त का काम है। उसे पूजा करनी नहीं आती, लेकिन वह मुझे श्रद्धा भाव से प्रेम करता है। मैं उसकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो छिपकर देखना कि उसका मेरे प्रति कितना प्रेम है। तो कनप्पा की शिवजयंती परीक्षा। इसके बाद कनप्पा शिवलिंग की पूजा के लिए आते हैं और उन पर मांस, मुंह में लाया हुआ जल और जंगली फूल चढ़ाते हैं। तब शिवलिंग की एक आंख से खून बहने लगता है। दूर से देखकर पुजारी घबरा जाते हैं। कनप्पा जड़ी बूटी लगाते हैं, लेकिन जब खून नहीं रुकता तो वह अपनी एक आँख बाहर निकालकर शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं। इससे खून रुक जाता है, लेकिन फिर शिवलिंग की दूसरी आँख से खून बहने लगता है। इस पर कनप्पा अपनी दूसरी आँख निकालने की सोचते हैं, लेकिन कनप्पा की पहले से एक आँख चली गई थी, इसलिए वह शिवलिंग को पहचानने के लिए उन पर अपने पैर का अंगूठा रख देते हैं। फिर अपनी दूसरी आँख निकालने लगते हैं। जब कनप्पा अपनी दूसरी आँख निकाल ही रहे होते हैं कि तभी शिव जी प्रकट हो जाते हैं और उन्हें अपनी दूसरी आँख देने से रोकते हैं। वह कनप्पा को दोबारा से दृष्टि प्रदान करते हैं और अपने चरणों में स्थान देते हैं। तब शिव जी ही थिन्नन को कनप्पा की उपाधि देते हैं। कनप्पा शैव संप्रदाय के 63 नैनाड़ों संत में से एक माने जाते हैं। यही नहीं, श्री कालहस्ती में आज भी कनप्पा स्वामी का मंदिर स्थित है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कृपया मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।